राम राम बंधुओं, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अवसर है राम जन्म का, यानी रामनवमी का। जब राम के बारे में बातचीत होती है तो सबसे जो समसामयिक और प्रामाणिक ग्रंथ जो सब सुलभ है वो है श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित है। उसका जब अध्ययन किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी जानकारियां मिली जो लगता है कि अगर वो जन सामान्य में पता रहे तो हमें लगता है कि थोड़ा सा उसका फायदा जन सामान्य को जरूर मिलेगा। पहली बात तो ये कि रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों का वर्णन है। जब भगवान राम के बारे में बातचीत आती है तो ये जो कथा है पूरी जो लिखी गई है रामचरितमानस, ये इस तरीके से गढ़ी गई है कि भगवान शिव पार्वती जी को राम की कथा सुना रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे काकभूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और इसी तरीके से और सारे प्रसंग हैं। लेकिन सबसे पहले जो कथा सुनाई गई वो शिव जी द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई। तो ये कथा की शुरुआत कैसे होती, बहुत बेहतरीन उसका उदाहरण है, प्रसंग है, वो हम आपसे यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि जो पार्वती जी जो हैं अपने अगले जन्म में, सती के बाद वाला जो जन्म है उसकी बात हो रही है। तो वहां पर एक दिन वो शिव जी के पास आकर बैठती हैं। शिव जी उनको अपने बगल में आसन देते हैं। अब शिव जी तो, क्योंकि भाई उनके बारे में तो कहा जाता कि वो सबके मन के भेद को भी जान लेते थे, उनको भी पता है कि पार्वती जी क्या पूछने वाली हैं। लेकिन उसके बाद भी वो पार्वती जी कहती क्या है, देखिए शब्द देखिए कितने बढ़िया हैं। अति आरति पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम सुकारण कहो बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अब इसके पहले भी जो है, जहां से उन्होंने शुरुआत की, वो कहती है कि अगर आप हमको अपनी दासी समझते हैं, अच्छी दासी समझते हैं, सच्ची दासी समझते हैं, तो हमको बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम आपसे पृथ्वी पर अपना सिर रख के आपसे निवेदन कर रही हूं, आपके चरणों की वंदना कर रही हूं, फिर निवेदन कर रही हूं। और यह भी कहती है कि यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण यह कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। अब ये क्यों कहा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतने ज्यादा इन सब चीजों के ज्ञानी नहीं है। लेकिन जो शब्द है वो देखिए कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं, इसलिए मुझे ये गुण तत्व बताइए। स्त्री के कारण हम अधिकारिणी नहीं है, लेकिन हम आपकी दासी, इसलिए हमको इसका रहस्य बताइए। और रहस्य क्या पूछती हैं वो, कि ये जो रामचंद्र जी जिनकी आप आराधना किया करते हैं, निरंतर जिनका आप भजन करते रहते हैं, मन में जिनका मनन करते रहते हैं, वो राम है कौन? क्या वो राम वही है जो दशरथ के पुत्र हैं, या फिर वो राम है जो निर्गुण हैं, जिनके बारे में, जिनके चेहरे मोरे के बारे में, जिनके चाल चरित्र के बारे में कोई कहीं वर्णन ही नहीं है? कौन है ये राम? तो जब शिव जी उनको बताते हैं, कहते नहीं, राम जो है वो राम ही है, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो। ये सगुण रूप में भी जो दशरथ पुत्र राम है वो भी राम ही है, और वो भी वही राम है।
मतलब वो इसमें भेद नहीं करते हैं, सगुण और निर्गुण में वो भेद नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं जिनकी आराधना करता हूं वो निर्गुण भी वही राम है और सगुण भी वही राम है। और चूंकि तुम पिछले जन्म में, वो कहती भी है कि पिछले जन्म में हमने जो उनका वो रूप देखा हुआ था, मतलब उनकी महिमा देखी हुई थी, चूंकि उनके सामने चली गई थी वो रामचंद्र जी के सामने, तो उन्होंने पूछा था कि माता आप कहाँ, आप तो हो यहां, वो कहाँ है, वृषभान जी कहाँ है, शिव जी। तो वो बड़बड़ा गई, कह रहे इन्होंने हमको पहचान लिया। और जब वो लौटती है वहां से तो बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं तो उनको वही दिखाई पड़ते हैं। मतलब बहुत अच्छा वर्णन है उसका। लेकिन ये आगे का है, जब वो कथा उनको सुना रहे हैं शिव जी, फिर वो पूछते कि जो मान लो दशरथ के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो इसका क्या कारण था। मतलब निर्गुण ब्रह्म है तो उनको दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत थी। तो दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने की बहुत सारी कथाएं, तुलसीदास जी बताते हैं बहुत सारे कारण थे। उन सारे कारणों के इकट्ठा होने के कारण परब्रह्म ने राम रूप में दशरथ के यहां जन्म लिया। उसमें से बहुत सारी कहानियां, जैसे एक कहानी तो उनकी है कि वो जो नारद मुंह वाली, कि नारद जी ने उनको श्राप दिया था, वो भी एक कहानी इसी से जुड़ी हुई है। एक कहानी आती है जो उनके एक जो राजा थे प्रताप भानु और उनके भाई जिनको कि श्राप मिल गया था, उस और बाद में वो रावण और कुंभकर्ण हुए थे जाके, उसके कारण से उनको मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए। एक और वो हुए हैं, उनको भगवान ने मुक्ति देने के लिए अवतार लिया है राम रूप में, कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वाली जो कहानी है उसमें भी बाद में वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं जाके, है ना, उनके कल्याण के लिए। हाँ, एक कहानी है उसमें कश्यप और अदिति वो जाके दशरथ और कौशल्या हुए हैं, उनको जो भगवान ने वरदान दिया था उसका से उन्होंने अवतार लिया। एक कल्प में हुआ क्या है कि जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी ने देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया और फिर महाबली दैत्य के मारे नहीं मरता था, तो उस दैत्यराज की परम स्त्री जो परम सती थी, उसका जो स्त्री का व्रत भंग किया था, उसके क्रोध को भगवान ने स्वीकार किया और उसके कारण से राम रूप में उन्होंने अवतार लिया। मतलब बहुत सारे कारण उसमें बताए उन्होंने। तो ये जो कारण बनते हैं भगवान राम के अवतार लेने के, हमें ऐसा लगता है कि ये भी सब कुछ उसी ईश्वर द्वारा, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर द्वारा रचा हुआ होता है। क्योंकि उनको वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसे ही आ गए, हम ऐसे ही हमने अवतार लिया, हम ऐसे ही धरती पर आ गए मनुष्य रूप में। तो कोई ना कोई कारण जनरेट करने होते हैं, और वो कारण जनरेट करने के लिए भी वो कहानियां रच देते हैं अपनी, कोई ना कोई कारण बना देंगे, उनसे अपने ऊपर श्राप ले लेंगे या किसी को वरदान दे देंगे। ये सारे प्रसंग अपने आप बनते जाते हैं। तो ये सारे जो प्रसंग बनते हैं भगवान के अवतार के, उनका मुख्य ध्येय क्या होता है? जगत का कल्याण। जैसे गौ, ब्राह्मण और धरती, इनका कल्याण करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तरह तरह की कहानियां बनाई उन्होंने, और उसके बाद आ गए भाई धरती पर अपना वो सारे काम एक साथ निपटाने के लिए एक बार उन्होंने अवतार ले लिया। बहुत सारे लोगों, किसी का श्राप निपटाना था, किसी का वचन निपटाना था, किसी को जो उन्होंने वो दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, उसको निपटाना था। मतलब सारी चीजें करने के लिए। लेकिन उससे होता क्या है, सबसे पहले जो राम जन्म के, हम बाकी तो और जन्म जो है भगवान ने बहुत बार अवतार लिया है, लेकिन जो राम जन्म है विशेषकर हमें लगता है कि इसलिए भी है जरूरी
इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में एक मापदंड स्थापित करने के लिए, एक पैरामीटर तैयार करने के लिए कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, यह स्थापित करने के लिए, यह बनाने के लिए उन्होंने अवतार लिया। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बचपन से ही, मतलब जब से पैदा हुए तब से और जब तक कि यहां से उनका जाने का समय नहीं हुआ तब तक उन्होंने केवल और केवल सामाजिक मापदंड ही बनाए हैं। ये जो मापदंड वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामाजिक जीवन में देखिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, तो जब मनुष्य रूप में अवतार लिया तो हम उनको, उस समय तो और भी सारे मनुष्य हुए होंगे, वो भी एक मनुष्य थे, तो हम उनको भगवान क्यों माने? ये भी तो कोई कारण होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसी उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसे उनके क्रियाकलाप होने चाहिए, ऐसी उनकी कार्य पद्धति होनी चाहिए जिससे कि हम उनको भगवान माने। इस मामले में भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो जीवन है, वो एक माइलस्टोन स्थापित करता है, एक मापदंड तैयार करता है। कैसा पुत्र हो, कैसा भाई हो, कैसा पति हो, कैसा मित्र हो, और इवन कैसा शत्रु हो, मतलब सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन शत्रुता में भी मापदंड उन्होंने स्थापित किया। मतलब ऐसा कोई करता है क्या? तो ये जो उन्होंने पैरामीटर्स तैयार किए समाज के लिए कि समाज को इस तरीके से होना चाहिए, अगर कोई भाई बने तो कैसा बने, पुत्र बने तो कैसा बने, पति बने तो कैसा बने, मित्र बने तो कैसा बने, मतलब ये उन्होंने ऐसी रेखा खींच दी कि लोगों को लगे कि हाँ, अगर हमने रेखा के आसपास भी पहुंच गए तो समझे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मतलब भगवान तो वहां रेखा को छूना मतलब अपने आप में भगवान को प्राप्त करना है, उनके जीवन के किसी भी मापदंड को प्राप्त करना, उसको जरा सा भी टच करना तो अपने आप में भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि इसी कारण से भगवान हुए वो, इसी कारण से भगवान कहलाए वो। चरित्र सब लोग जानते हैं भगवान राम का, लोगों ने रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, रामलीलाएं भी देखी हैं, हम उसके बारे में आज विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ वो कितनी अपने आप में विलक्षण घटना थी। इसके बाद अगला जन्म भी हुआ उनका कृष्ण के रूप में, उसके पहले भी हुआ परशुराम के रूप में, लेकिन वो सारे जन्मों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसी चीजें रही कि जो हम ये नहीं कह सकते कि एक माइलस्टोन उन्होंने बना दिया। वो भी उनके अपने कारण थे वो जन्म लेने के भगवान के, लेकिन ये जो राम का जन्म था, हमें नहीं लगता कि इससे बेहतरीन जीवन, इससे परफेक्ट जीवन किसी का हो सकता है। और राम के बारे में तो कहने क्या है, जो बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, बहुत सारे कवियों ने, तुलसीदास जी भी, हम अगर कवि मान लें तो एक इतनी अलौकिक रचना है जिसका कोई वो नहीं। आज रामचरितमानस की एक एक चौपाई अपने आप में मंत्र के रूप में पूजी जाती है, लोग मंत्र के रूप में उसको स्वीकार किए हुए हैं। मतलब उनको लगता है कि ये मंत्र हमने जप, ये मतलब रामचरितमानस की चौपाई हमने अगर जप ली है तो हम वो हो गए, सिद्ध हो गए। कारण क्या? केवल भगवान राम का नाम, उसी कारण से रामचरितमानस जी का इतना नाम है। और कलयुग में तो कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरन तो नहीं पा रहा। तो अगर राम का नाम ले लेके हम लोग अगर कुछ अपने जीवन को धन्य कर पावे, उनके जैसा बनना तो मतलब वास्तव में ऐसी चीजें कि कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई कर पाता तो राम ना बन जाता। उसके बाद में भी कृष्ण जन्म लिए हैं, लेकिन वो राम नहीं बन पाए ना, वो कृष्ण कृष्ण नहीं रहे। ये बात दूसरी है कि वो उनसे ज्यादा गुण उनके पास थे, राम से भी ज्यादा गुण उनके पास थे। जो कहा जाता है ना कितने गुण लेकर पैदा हुए थे भगवान, लेकिन तब भी वो राम नहीं बन पाए, वो कृष्ण कृष्ण नहीं रहे। मीराबाई भी कह देती हैं कि पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, जबकि कृष्ण की उपासक थी वो।
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं। मतलब जिनके लिए लोग कहते हैं सेकुलर वो थे, संत थे। हमें तो लगता है कि केवल हम लोगों को केवल राम का नाम किसी भी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं तो हमें लगता है उसी से जीवन धन्य हो जाएगा। वो आज तो भय करपट कृपाला दीन दयाला, आज तो भगवान राम के जन्म का दिन है। फिर एक जगह कहीं हमने लिखा हुआ पढ़ा था, राम राम लिखते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी प्राण। बस इसी लालसा में, इसी उसमें लगे रहते हैं कि भगवान कोई कृपा करें। तो वैसे तो बहुत सारे कुकर्म किए हैं, जाने कितने कुकर्म हुए हैं इस शरीर से, लेकिन भगवान राम की कुछ भी कृपा हो जाए, इतनी ही कृपा हो जाए कि उनका नामे लेते लेते जिंदगी बीत जाए किसी तरीके से। हमें लगता है आज के लिए फिलहाल इतना ही। राम राम।